कभी कभी ऐसा होता है कि घर पर सब्जी ना हो तो हम इस सब्जी को ट्राई कर सकते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद संवेदना। तो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी पनीर की रेसिपी, जिसमें ना तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही हम इसमें काजू मलाई या क्रीम का बिल्कुल भी यूज़ करेंगे, और ना ये 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। और इसके साथ मैं बनाऊंगी आटे के नान, वो भी तवे पर। और बहुत ही आसान तरीके से आटे के नान हैं, जो कि टेस्ट भी बहुत ही लगते हैं और इसे बनाना भी बिल्कुल आसान है। और बिल्कुल रेस्टोरेंट और ढाबे जैसा ही इसका टेस्ट आएगा। और पनीर हमेशा मैं घर पर ही बनाती हूँ। तो दूध की मलाई होती है ना, उससे मैं मक्खन निकाल कर और जो दूध बच जाता है उसी का मैं पनीर बना लेती हूँ। और किस तरह से मैं पनीर बनाती हूँ मक्खन निकालने के बाद, तो आप मेरी लॉन्ग वीडियो पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, मैंने वीडियो इस पे डाल रखी है। तो सबसे पहले ना हम प्याज टमाटर हरी मिर्ची इन सभी को चॉप कर लेंगे। तो प्याज को हमें रफली चॉप करना है, और यहाँ पर ना मैंने दो मीडियम के साइज के प्याज लिए हैं। तो आप चाहे दो चार जितनी भी प्याज लेना चाहें वो ले सकते हो। और उसके बाद इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके फिर चॉप कर लिया है रफली रफली। और फिर यहाँ पर मैं जो इसकी परत होती है ना, उसकी एक एक परत करके निकाल लूंगी। जिस तरह के हम कढ़ाई पनीर बनाते हैं उसी तरह से हमें प्याज की जो परत निकाल लेनी है। और यहाँ पर थोड़ी-सी प्याज़ मैं तड़के के लिए बारीक चॉप कर लूँगी, और साथ ही में अदरक और हरी मिर्च, आप चाहे तो इसमें लहसुन वगैरह भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लहसुन डाला नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर टमाटर लिया है, टमाटर को भी मैंने रफली चॉप किया और फिर इसका मैं पेस्ट बना लूँगी, यानी प्यूरी टमाटर की। और मलाई और क्रीम वगैरह इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, आप चाहे तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसके बिना ही बनाई है। बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पर गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और फिर डाल दिया इसमें मस्टर्ड ऑयल। मैं हमेशा मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी खाना बनता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें खड़े साबुत मसाले डाले थोड़े से, और फिर डाल दूंगी मैं इसमें प्याज अदरक और हरी मिर्ची। इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। और जो मैंने प्याज रफली चॉप की थी ना, उस प्याज को हमें बस थोड़ी-सी देर ही भूनना है, बस इसका जो कि कच्चापन है वो निकल जाए, ज़्यादा हमें इसे भूनना नहीं है, वरना तो सब्ज़ी में जो खाली पनीर का ही टेस्ट आएगा, प्याज़ का टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्याज़ को हमें हल्का ही भूनना है। और प्याज़ को हल्का भूनने के बाद फिर अब इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर का जो पेस्ट था उसको। तो यहाँ पर मैंने इसको मिक्सर में पीस लिया, उसके बाद में इसे मैं इसमें डाल दूँगी। आप चाहे तो इसे बॉयल करके ठंडा करके उसके बाद भी पेस्ट बना के डाल सकते हो। और फिर डाल दूँगी मैं इसमें सभी मसाले। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले पनीर मसाला डाल दिया, फिर डाल दी थोड़ी-सी हल्दी और लाल मिर्ची, और उसके बाद डालूँगी इसमें मैं गरम मसाला यानी धनिया पाउडर। फिर डाल दूँगी इसमें मैं कसूरी मेथी, और नमक हम लास्ट में डालेंगे। कसूरी मेथी को आप चाहे तो तवे पर भूनकर भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसे ऐसे ही डाल दिया क्रश करके। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और उसके बाद इन सभी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद तो इसे हम ढककर पका लेंगे कम से कम 5 या 6 मिनट के लिए। इससे क्या है कि जब तक मसाले ऑयल वगैरह छोड़ देंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने जो पनीर लिया है ना, उसको मैं अब थोड़े से ऑयल में इसे भून लूँगी। तो यहाँ पर मैंने पनीर के सभी टुकड़े ऑयल में डाल दिए हैं और इनको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। और यहाँ पर मैंने थोड़े से कलर के लिए इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और नमक डाल दिया है। इससे पनीर का जो कलर है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो भूनने के बाद पनीर है उसे मैं सब्जी में मिक्स कर दूँगी। तो आप चाहे तो जो पनीर है वो ग्रेवी वाली, मतलब पानी के साथ भी बना सकते हो। तो मैंने इसे थोड़ा सूखी उसमें बनाया, तो मैंने पानी का यूज़ नहीं किया। तो आप चाहे तो पानी डाल सकते हो, पानी को हमें क्या करना है, गर्म करके तब डालना है। तो इस तरह से जो पनीर और प्याज की सब्जी ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे सूखी ही बनाया है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मसालों ने बिल्कुल अलग ऑयल कर दिया है। तो अब डाल दूँगी मैं इसमें नमक, और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी अब पनीर को, और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 2 या 3 मिनट के लिए फिर ढककर मैं पका लूँगी। तो बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। कभी-कभी जब घर में कोई गेस्ट आए तो आपको लगे कि 1-2 सब्ज़ी एक्स्ट्रा बनानी हो, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। मिनटों में बन के तैयार हो जाती है और खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लगती है, और अलग वैरायटी भी हो जाती है खाने में। तो यहाँ पर मेरी पनीर की सब्ज़ी तैयार है, तो गैस को हम कर देंगे ऑफ। अब यहाँ पर मैं करूँगी नान बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले मैं आटा है उसे गूँथ लूँगी। तो आटे में मैंने डाल दिया है नमक और चीनी 1 चम्मच, उसके बाद डाल दिया इसमें मैंने बेकिंग पाउडर,
और उसके बाद इसमें मैं डालूंगी अब थोड़ा सा दही। तो यहाँ पर दही मैंने खट्टा लिया है और रूम टेम्परेचर पे मैंने इसको रख दिया था पहले ही फ्रीज से निकाल के। तो आपको डायरेक्ट फ्रीज से निकाल के नहीं डालना है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर पानी डालकर, थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे और एक बढ़िया सा सॉफ्ट आटा हम इसका गूंथ लेंगे। और यहाँ पर आटा तैयार है तो इसमें मैं 1 चम्मच घी डाल दूंगी ताकि जो हमारे नान है वो अच्छे सॉफ्ट बन जाएं। और उसके बाद फिर इसे 10 या 15 मिनट के लिए मैं ढककर रख दूंगी ताकि जो आटा है एकदम बढ़िया सेट हो जाए। और फिर बनाएंगे हम नान। तो बहुत ही इजी है नान बनाना भी, और आप चाहे तो इन्हें मैदा से भी बना सकते हो, लेकिन मैदा डेली डेली हम खा नहीं सकते। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर मैं आटे से ही बनाती हूँ और तवे पर बना लेती हूँ। तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं जैसे कि हम मैदा के नान खा रहे हैं। बस थोड़ा सा कि वो वाइट होते हैं, इनका कलर ब्राउन हो जाता है, ये है इसमें। और उसके बाद फिर तवा मैंने गरम करने के लिए रख दिया। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तवा हमें बिल्कुल गरम रखना है, तब हम जो ये नान है वो इस पे डालेंगे। अगर हम स्लो गैस पे रखेंगे तो उससे ये चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसको बेल लिया है आटा लगाकर, और एक साइड से ना हम जहाँ से इसे तवे की तरफ डालेंगे तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, पानी लगा लूँगी। और पानी के लगाने के बाद इसे इस तरह से हम चिपका देंगे। तो यहाँ से जब थोड़े से बबल्स आ जाएंगे ना, तो उसके बाद हम इसे पलट कर तवे को उल्टा करके हम अब ऐसे ही डायरेक्ट फ्लेम पे सेक लेंगे। यहाँ से पर थोड़ा सा मेरा हट भी गया था, लेकिन साइड से चिपका हुआ था। और ये देखिए एकदम कितना बढ़िया नान सेक के तैयार हुआ है। और बहुत ही इजी है नान को भी सेकना, और फटाफट बन के तैयार हो जाता है। और इस तरह से मैं दूसरा भी बना लूँगी, तो आपको ये मैं दिखा रही थी। तो इस तरह से हमें आंच पर इसे सेक लेना है, और उसके बाद घी हो या मक्खन हो उसको लगाकर आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको बीच से कट कर लिया है, जिस तरह से रेस्टोरेंट में कट करके टोकरी में देते हैं ना, उसी तरह से। और फिर अब मैंने लगा दी अपनी थाली। तो यहाँ पर मैंने प्याज, अचार, हरी मिर्ची ये भी डाल दिया, और डाल दी अपनी प्याज और पनीर की सब्जी, साथ ही में नान। बहुत ही सॉफ्ट नान बन के तैयार हुए थे, और सब्जी भी बेहद ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुई थी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं